Good morning, students. So far, we have studied about the different models of atom, like Rutherford model and Thomson model, and how they were not able to explain certain concepts, and they got failed. After that, Bohr model was introduced, but before the Bohr model, we have to study some basic terms and the concepts due to which the Bohr model was established and given by the Bohr. First, we'll just start with the basic thing: atomic number and mass number. Mass number, atomic number and mass number. First, we know that in an atom, in the center, nucleus is present. Okay, it is nucleus. In the nucleus, protons and neutrons are present, and outside the nucleus, electrons revolve in a circular path. Okay, and these paths are known as shell or orbit. Now, what is atomic number? Atomic number is equal to the number of proton or electron that are present in any atom. Now, number of proton or electron means anything, either proton or electron. Why? The reason being, किसी भी एटम में नंबर और प्रोटॉन, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये ऑलवेज सेम होता है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एटम में 7 प्रोटॉन्स हों और 10, 9 या 6 इलेक्ट्रॉन्स हों. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम होगा. वाई? बिकॉज प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड फॉर एनी एटम टू बी स्टेबल इट शुड हैव जीरो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज. अब एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है. इफ 5 प्रोटॉन्स आर देयर, to cancel that 5 positive charge, 5 electrons are required, so that net result is zero charge. And due to this zero charge or neutral state, atom will remain stable. If atom is having any charge, first of all that will not be atom, that will be ion. Because अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे या कहीं से गेन करे तब उसे हम आयोन बोलते हैं. सेकेंड थिंग, दैट आयोन will not be stable because of having the charge. Charge always decreases the stability. That's why किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं इलेक्ट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर है. एंड व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू मास नंबर. फॉर एग्जांपल, आपके पास मैं एटम कर देता हूँ sodium. We know the mass, atomic number of sodium is 11. 11 is its atomic number and 23 is its mass number. It means सोडियम के पास 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन. इट मीन्स सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड इट्स मास नंबर इज 23. इट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23. अब अगर हमें मालूम ना हो कि कितने इसमें न्यूट्रॉन्स हैं तो कैसे निकाल लेंगे? प्रोटॉन्स तो पता ही है हमें, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके प्रोटॉन का नंबर भी होगा. एटॉमिक नंबर इज़ 11 प्लस n इज इक्वल टू 23. इट मीन्स न्यूट्रॉन नंबर इज़ 12. आपका जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो आपको मास में से एटॉमिक नंबर निकाल के मिल जाएगा. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 12. वन मोर थिंग दैट वी हैव टू पे अटेंशन, दैट यूजली मैक्सिमम केस में आपका एटॉमिक नंबर
और मास नंबर के बीच में 1 और 2 की रेशो होती है। सपोज जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है। सो मास नंबर इज़ यूजली डबल द एटॉमिक नंबर। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपका एटॉमिक और मास नंबर में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। स्लाइट डिफरेंस है, कोई बात नहीं 1-2 का, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि हायर मेटल्स में है वो कि अगर आपके पास प्रोटॉन जो है 80 हैं, देन न्यूट्रॉन कैन बी 100 और 110। जब इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो में, इट शुड बी 1:1, बट व्हेन दिस रेशो डिस्टर्ब्स देन एटम बिकम्स अनस्टेबल, बिकॉज उसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ही एटम जो है वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। रेडियो एक्टिव इज़ दैट एटम और एलिमेंट विच ब्रेक्स बाय इटसेल्फ, इट डिकम्पोज इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस द हार्मफुल रेडिएशन। So this increase in number of neutron is the reason for the radioactivity of any element. लाइक क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं आपके नोट्स में, जैसे कि C13 तो उसमें पूछ सकता है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन सिंबल स्पीसीज। सो जो आपको नीचे दिया होगा इट इज़ एटॉमिक नंबर, हमेशा नीचे जो है आपको दिया होगा एटॉमिक नंबर, एंड जो ऊपर टॉप पर दिया होगा इट इज़ मास। सो एट द टॉप यू विल गेट मास नंबर एंड एट द बॉटम यू गेट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब पूछ सकता है कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। कितने प्रोटॉन हैं, 6, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। एंड हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, इट इज़ 13, इट इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 बिकॉज इट एटॉमिक नंबर इज 6 प्लस n इज इक्वल टू 13, इट मीन्स n is equal to 7. By this we can calculate the mass number also. Now although we have discussed this in the first chapter also, take this C12, C6 13, C6 14. What are these? इन सब का देखो एक चीज़ कॉमन है, 6 6 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, बट डिफरेंस किस में है, मास नंबर में। एंड व्हाट दे आर नोन एज आइसोटॉप्स। व्हाट आर आइसोटॉप्स? Isotopes are those species whose atomic number is same but mass number is different. And one thing, all the properties of any element, it depend only on the atomic number. Because in the isotopes atomic number never changes, it remains the same. That's why the properties of different isotope are always same. Means अगर आपके पास कार्बन 12 13 14 में से कोई भी है तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स उनकी बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और कोई भी और प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब सिमिलर होंगी। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज़ सेम. Now after this one more thing is isobar. After isotope, isobar. What is isobar? Isobar are those species in which the atomic number are different, and if atomic number are different it means they should be different element, क्योंकि नंबर चेंज होते ही एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। कभी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे कि आपके क्लास में कभी भी दो अलग स्टूडेंट के रोल नंबर एक नहीं हो सकते, रोल नंबर आर ऑलवेज डिफरेंट. Like one student roll number is 7, I'm just taking A and B. One roll number is 7 and other roll number is 8. Two students हैं, उनके रोल नंबर अलग अलग हैं क्योंकि दो अलग स्टूडेंट हैं. बट इट कैन बी मीन्स बाय चांस कि दोनों का वेट एक जैसा हो सकता है. वो तो मे बी कि इसका वेट जो है 40 kg है तो इसका वेट भी 40 kg है. नाउ
because by chance their mass is same, although we don't means weight हम यूज़ करते हैं कॉमन टर्म में, बट वो मास ही होगा इन केमिस्ट्री, बिकॉज दोनों स्टूडेंट का मास सेम है, इसलिए वो दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोबार ऑफ ईच अदर। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर केमिस्ट्री में या साइंस में, तो यहाँ स्टूडेंट्स तो नहीं लेंगे, एटम्स लेंगे। मीन्स 2 or more than 2 atoms whose atomic number are different, because different atoms are there, atomic number are different, but their mass number is same, they are known as isobar. For example, calcium and argon. Calcium atomic number is 20, argon atomic number is 18, but both are having same mass 40 and 40. It means it should have, if 20 is atomic number, 20 protons are there, 40 means mass number is equal to proton plus neutron. It means here neutrons are also 20, the number of neutron is also 20. In argon 18 is atomic number, it means protons are equal to 18 plus 22 is equal to 40. That's why here protons are 18 but number of neutron is 22. So we can say isobars form by the difference in the number of the neutron, or due to the increase or decrease in number of neutron, isobars can form. After this, one more thing is isoelectronic series. Isoelectronic series. Iso word, iso or homo, whenever these words are there, it means same. Iso means same and electronic means electron. So those species or a series of species which are having same number of electrons are known as isoelectronic series species. For example, oxygen, after oxygen fluorine, after fluorine neon, after neon sodium, and after sodium magnesium. वी नो दैट ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की काफ़ी हाई होती है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है. फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा. नियोन के पास तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं करेगा. सोडियम कैन lose 1 electron, it has 1 positive charge, and magnesium can lose 2 electrons. Now see, ऑक्सीजन के पास पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 in the inner shell and 6 in the outer shell. 2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. नाउ हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन के पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, -1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स. नियोन के पास तो पहले ही 10 थे, कुछ आया नहीं गया. सोडियम, इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 पॉजिटिव मीन्स 1 चला गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 रह गए. ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास पहले 12 थे, 2 पॉजिटिव हो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने रह गए, 10. It is known as isoelectronic series, a series in which different species have same number of the electrons, So for today it's over, and from tomorrow we'll start the concepts due to which the Bohr was able to introduce his atomic model. Thank you.